तो आज की वीडियो कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बैटल करवाने जा रहे हैं बालवीर वर्सेस प्रथा के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर बालवीर और प्रथा यानी कि शेष नागिन जो कि हमें नागिन 6 में देखने को मिली थी, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाता है तो कौन जीतेगा। तो देखिए जो बैटल है वो हम करवाएंगे कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर। तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ। तो पहले अगर हम प्रथा की स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो प्रथा की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। देखो शेष नागिन सभी नागिनों से श्रेष्ठ होती है। नॉर्मल इच्छाधारी नागिन कार जैसी चीजों को आसानी से उठा सकती हैं और प्रथा तो शेष नागिन है, तो खुद ही सोच सकते हो कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। वो इजीली काफी भारी चीजों को उठा सकती है और उसके अटैक्स भी काफी खतरनाक होते हैं। और वो अपनी साइज को बढ़ाकर अपने स्ट्रेंथ के लेवल को और भी इंक्रीज कर सकती है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। अब देखो प्रथा भले ही ज्यादा ताकतवर है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि प्लेनेट के लेवल की चीजों को उठा सके, उन्हें रोक सके। पर बालवीर ऐसा कर सकता है और उसने किया है। सीजन 1 में ही उसने अर्थ के लेवल के उल्का पिंड को रोका था और उससे फेंका भी था, जो कि प्रथा नहीं कर सकती। उसने ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये वाला पॉइंट तो जाएगा बालवीर के नाम। अगला है स्पीड, यानी कि कौन ज़्यादा फास्ट है। तो देखो स्ट्रेंथ की तरह ही बालवीर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, प्रथा से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बालवीर फ्लाई कर सकता है बट प्रथा नहीं कर सकती है। वो रन कर सकती है। अब हाँ, शेष नागिन होने के कारण उसकी रनिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट इतना नहीं कि वो बालवीर को टक्कर दे सके या फिर उसे हरा सकते, क्योंकि बालवीर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और अगर वो चाहे तो इससे भी ज़्यादा फास्ट जा सकता है, इसलिए ये वाला पॉइंट भी बालवीर को ही मिलेगा। अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखो प्रथा और बालवीर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों को हार्म करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों हार्म हो भी जाएं तो वो खुद को हील कर सकते हैं अपनी पावर्स की मदद से। वहीं अगर स्पेशल पावर्स की बात करें तो देखो इनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है। प्रथा की अगर बात करें तो देखो प्रथा शेष नागिन है, जिस कारण से उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि ये अपने साइज को कंट्रोल कर सकती है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकती है, किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकती है, लाइटनिंग, फायर, एयर जैसे एलिमेंटल अटैक्स कर सकती है। इसके पास मैजिकल पावर्स है जिनसे वो वेपन्स क्रिएट कर सकती है। प्रथा एनर्जी अटैक कर सकती है, एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकती है और भी बहुत कुछ कर सकती है। शेष नागिन होने के कारण प्रथा के पास नागमणि भी है, और नागमणि कितना ज़्यादा पावरफुल होता है ये तो आप अच्छी तरह से ही जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बालवीर के पावर्स की बात करें तो देखो बालवीर के पास भी बहुत सारी पावर्स है। बालवीर के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स है, इसके साथ साथ उसके पास काफ़ी सारे वेपन्स भी हैं। और तो और बालवीर 5 एलिमेंट्स की पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर्स भी है। तो देखो पावर्स के मामले में बालवीर प्रथा से आगे है। बालवीर के पास प्रथा के कंपैरिजन में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन एक चीज़ जिससे बालवीर प्रथा से पीछे, और वो है प्रथा का नागमणि। प्रथा के पास नागमणि है जिसमें बालवीर से ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो अब अगर बात करें इन दोनों के बीच में कभी फाइट हो जाता है तो कौन जीतेगा, तो देखो अगर फिजिकली देखें तो बालवीर प्रथा से काफ़ी ज़्यादा आगे है। बालवीर प्रथा से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा फास्ट है और कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वो दोनों फिजिकल फाइट करते हैं तो बालवीर प्रथा को बहुत बुरी तरह से हराएगा। लेकिन अगर ये दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे जाहिर सी बात अगर ये दोनों फाइट करेंगे तो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर प्रथा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ाई करती है, तब भी बालवीर ही आगे रहेगा, क्योंकि बालवीर की शक्तियाँ प्रथा से बहुत ज़्यादा है। उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं, 5 एलिमेंट्स की पावर्स भी है और काफ़ी सारे खतरनाक वेपन्स भी हैं, इसलिए बालवीर उसे हरा देगा। लेकिन जब प्रथा बालवीर से हारने लगेगी तब वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करेगी, यानी कि अपने मणि का इस्तेमाल करेगी, अपने नागमणि का इस्तेमाल करेगी। और नागमणि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बालवीर प्रथा के पावर्स को सरपास कर सकता है, उससे आगे जा सकता है, लेकिन प्रथा के नागमणि को नहीं हरा सकता है। हाँ, टक्कर दे सकता है, क्योंकि बालवीर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। काफ़ी देर तक नागमणि के पावर्स को टक्कर दे सकता है, बट उनसे आगे नहीं जा सकता। तो देखो अगर बालवीर और प्रथा दोनों अपनी पूरी पावर्स से फाइट करते हैं तो प्रथा बालवीर को हरा सकती है अपने नागमणि की पावर से। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब प्रथा अपनी नागमणि की शक्तियों को ठीक से इस्तेमाल करेगी। नागिन 6 में हमने देखा है कि प्रथा अपनी नागमणि की शक्तियों का इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर सकती है, उस लेवल पर नहीं कर सकती जिस लेवल की शक्तियां नागमणि के पास है, नागमणि की शक्तियों से किया जा सकता है। इसीलिए तो अपने 100 के विलन्स को हराने में उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होता था। अगर प्रथा अपने नागमणि की पावर्स का इस्तेमाल उसी तरह से करती, जिस तरह विलन्स के साथ किया करती थी, उनके खिलाफ किया करती थी, तब वो बालवीर को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि उसके सामने उसके सीरियल के विलन नहीं है बल्कि बालवीर है, जो कि बहुत ज्यादा शक्ति है। बालवीर ने भूतकाल और वर्तमान काल के मणि के अटैक को अपने वीर कवच में रोक लिया था, तो नागमणि के अटैक को भी रोक सकता है, वो भी काफी देर तक रोक सकता है। इवन बालवीर चाहे तो प्रथा के नागमणि को उसे छीन भी सकता है, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर। क्योंकि प्रथा एक नागिन है, इसलिए बीन बजाकर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब हाँ, वो शेष नागिन है, जिस कारण से आसानी से उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने उसके शो में देखा था कि एक सपेरे ने बीन बजाकर उसे कंट्रोल कर लिया था, उसे
कैद कर लिया था। तो बालवीर भी ऐसा कर सकता है। बालवीर ध्वनि परी की शक्ति से जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक बीन बजा सकता है, बीन की आवाज निकाल सकता है और प्रथा को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा शेष नागिन की एक बड़ी कमजोरी होती है कि अगर उसके रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया जाए तो वो नॉकआउट हो सकती है। और ये बात प्रथा ने भी बोला था कि अगर उसके रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया जाए तो नॉकआउट हो सकती है। और शो में तो वो नॉर्मल विलन से भी डरती थी और यहाँ पर तो बालवीर है। पहले से बालवीर की स्ट्रेंथ और स्पीड प्रथा से बहुत ज्यादा है। वो कब प्रथा की हड्डी तोड़ के चला जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो नागमणि के कारण प्रथा काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो बालवीर को तभी हरा पाएगी जब वो नागमणि के पावर्स को उसके फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाएगी, जो कि उसने अपने शो में नहीं किया है, वो नहीं कर पाई है। वैसे आपका क्या कहना है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा, प्रथा जीतेगी या फिर बालवीर जीतेगा? इसके बारे में मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।